अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास मैट्रिक के बच्चों से मुंतखब हूँ मुखातिब हूँ और जो है वो उनके लिए गैस पेपर लेकर आई हूँ बायोलॉजी के सब्जेक्ट के। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी जो कि पेपर के एतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने जो है वो पहले ही ये टॉपिक कवर करने हैं। उसके अलावा बाद में जिसके भी टॉपिक आपने कवर करने हैं वो कर लीजिएगा। मैं किसी के भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी कि आप इसको फॉलो ना करें, उसको फॉलो ना करें। आप जहाँ से पढ़ रहे होंगे स्कूल, कोचिंग वगैरह, वहाँ पर भी सब ने आपको गैस पेपर वगैरह दिए होंगे, लेकिन सबसे पहले आपने मेरे बताए हुए टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आपने किसी और पर जाना है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं जब भी गैस बताती हूँ तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं और अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से देकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंद ही टॉपिक लिए हैं जो कि पेपर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग को डिस्कस करें। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डायग्राम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन, यानी कि आपको जो है वो सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हमारे पास है पॉलिनेशन, यानी कि आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसके इम्पॉर्टेंस को जो है वो अच्छे से कवर आउट करना है। दैन तीसरा है हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि आपको किडनी के जितने भी डिसऑर्डर है प्लस उसकी ट्रीटमेंट क्या है ये सब भी आपको डिटेल में याद करना है, क्योंकि आपके पास ये सारे लॉन्ग जो है वो 6 मार्क्स के हैं, तो आपको उसी के मुताबिक जो आपको आंसर आउट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने चौथे पे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल एन, ठीक है। यहाँ पर ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी इस बार आपके लॉन्ग में आने वाली है। उसके बाद आपके पास है बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो बायोटिक फैक्टर हैं वो आपके पास लॉन्ग में आ जाते हैं। उसके बाद इस बार के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके पास है वो वाली ग्लैंड जो कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर में। अब आप लोग बायोलॉजी पढ़ तो चुके होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कौन सा ग्लैंड होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस ग्लैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक डिस्कस किया। अब मैं बढ़ रही हूँ शॉर्ट की तरफ। तो शॉर्ट में जो है वो मैंने ये सारे टॉपिक जो है वो दे दिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट जो है वो आप लोगों को पहले ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, उसके बाद किसी और की तरफ जाना है आपने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी की डेफिनेशन, उसकी ट्रीटमेंट, उसके जो है सिम्टम्स वगैरह। उसके बाद एसिड रेन। तीसरा मैंने लिखा है ज़ीरोफाइट्स प्लांट। चौथा लिखा है कॉजेस ऑफ वेरिएशन। फिर मैंने लिखा है 3 मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आपके पास यहाँ पर 3-3 नंबर के शॉर्ट होते हैं, तो उसी नंबर के मुताबिक आप लोगों ने आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर 6 पर लिखा है फंक्शन ऑफ स्केलेटन। 7 पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल लिखनी होगी यहाँ पर 3 नंबर के मुताबिक। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद उसकी एलील और रेसिसिव एलील, नॉट रेसिपी एलील, रेसिसिव एलील। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है सेक्चुअल एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ के डिफरेंस बिटवीन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके डिफरेंस बिटवीन जो आ जाते हैं हमारे पास पेपर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एंटीबायोटिक क्यों हमारे पास असर नहीं करती। ये एंटीबायोटिक जो है वो हमारे वायरल इन्फेक्शन पे असर क्यों नहीं करती। ये वाला सवाल, ये वाला रीज़न आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है इन्फेक्शंस, यानी कि इन इन्फेक्शंस पे क्यों असर नहीं करती है एंटीबायोटिक, यही था इसमें। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर गलती से मेंटल हो गए, मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली स्टेटमेंट और उसका इंट्रोडक्शन भी करना है।
उसके बाद यूरिनरी सिस्टम ऑफ पेन भी आप लोगों ने करके जाना है। फिर डिफरेंट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज भी आप लोगों ने करके जाना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन भी आप लोगों ने करना है। और डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन भी आप लोगों ने करना है। उसके अलावा ऑक्सीजन डेप्थ की डेफिनेशन भी आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। पहले आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर आउट करने हैं, दैन उसके बाद आपने जो है वो जिसके भी गेस्ट पेपर जिसके भी इम्पोर्टेंट आप लोगों ने फॉलो करने हैं वो करिएगा। अपनी रिवीजन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले इन तमाम टॉपिक्स को कवर आउट कीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है, अच्छा यहाँ पर नीचे कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि लंग कैंसर भी है हमारे पास। उसके अलावा होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और उसके 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप लोगों ने लास्ट में करके जाना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग जो है वो अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग में वो टॉपिक कवर करने जो मैंने बताए, फिर शॉर्ट में भी वही टॉपिक कवर करने। देन ये सारे टॉपिक कवर हो जाएँ तो आपके पेपर के वो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे जो कि आप गेन कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा आपको इसके बाद आपको जिसकी भी पेपर्स को जिसके भी इम्पोर्टेंस को फॉलो अप करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक है कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेकर आऊँ। और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टा चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू।